जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी आपसी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन पर आधारित है। पीएम ने कहा कि हम और पीएम किशिदा हॉल के समय में कई बार मिल चुके हैं। हाल ही में कई बार दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई और हर बार उन्हें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जापानी पीएम से आज मुलाकात हुई है और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। G7 की बैठक के लिए आमंत्रित जापान के पीएम ने पीएम मोदी को किया है। वहीं आपको बता दें कि फुमियो का भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भारत और जापान अपने संबंधों में एक ऐसे स्तर पर पहुंचे हैं जहां दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व लगातार एक दूसरे के संपर्क में है। हाल ही में कई बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। लगातार मिलकर सामरिक और पारस्परिक चिंताओं के बारे में चर्चा दोनों नेताओं के बीच होती है। ये एक नियमित चीज़ है। पिछले साल इन लोगों ने कई बार मुलाकात की, द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग से मुलाकात हुई है। जापान के साथ संबंधों में एक नया विश्वास दिखाई देता है। जापान के पीएम किशिदा फुमियो की ये जो यात्रा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि फुमियो ने यह यात्रा प्राथमिकता से इसलिए की क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री को G7 में शामिल होने के लिए निजी तौर पर आमंत्रित करना चाहते थे। ये साल भारत और जापान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और जापान के पास G7 की अध्यक्षता है। दुनिया पोलराइजेशन के फेज से गुजर रही है। ऐसे में भारत और जापान दोनों ये चाहते हैं कि G7 और G20 एक साथ मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस के लिए कुछ खास करें, उनको एक नया मोड़ दें और एक नई दिशा मिले। किशिदा फुमियो की इस यात्रा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस बार उनके एजेंडे में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान पर है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार है जो हमारे साथ जुड़े हुए। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। जी ललन जी, दोनों ही नेताओं के बीच अहम मुलाकात ये हुई है। पीएम किशिदा और पीएम मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हैदराबाद हाउस में हुई है। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये साल दोनों ही देशों के लिए? देखिए, भारत और जापान के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। जी इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे जापान के, वो भारत कई बार आए, 2 बार आए थे और भारत को उन्होंने बहुत बड़े बड़े सौगात भी दिए थे। और क्वेट का जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे चीन बहुत बौखलाया हुआ है। और क्योंकि ये जो हमारी सरहदें इतनी असुरक्षित चीन ने कर दी हैं, ये पूरे हमारे उत्तरी क्षेत्र को जिसके कारण एक बराबर टेंशन बना हुआ है चीन और भारत के बीच में। और चीन ने बहुत बड़ी सेना अपनी हमारे बॉर्डर पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल के आगे तक सीमा पर खड़ी कर दी है और कई बार झड़प हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जापान और भारत का और नजदीक आना स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। क्योंकि जापान को स्वयं भी चीन से बहुत खतरा है, आप देख रहे हैं। और जापान का जो एक बहुत बड़ा टापू है जिसको चीन अपना बताता है और बार बार चीन धमकी दे रहा है और वहाँ पर चीन ने अपनी बहुत बड़ी नेवी उसके पास खड़ी कर रखी है। जी जो जापान और भारत दोनों ही एक स्तर पर इस समय है चीन से परेशान है और इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि दोनों को मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल ललन जी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है भारत और जापान दोनों ही एक ही स्थिति में है चीन को लेकर। दोनों के जो विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं मैच होते हुए नजर आते हैं।